हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का मेज़बान डॉक्टर अवैस इस वक्त आप लोगों के लिए एक केस लेकर आया हूँ। ये केस ये बफलो है और मुसलसल 5 दिन से इसके नाक से खून बह रहा है। नाक से खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। मुख्तलिफ़ जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे इलाके में, उन्होंने चेक किया इसको मेडिसिन्स की, इसका इलाज किया, लेकिन ये जो जानवर है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये केस जैसे ही हमारे पास रेफ़र हुआ तो हमने इसकी जांच पड़ताल की, इसकी हिस्ट्री ली, इस जानवर का टेम्परेचर लिया, इसकी अच्छे तरीके से हमने चेक किया कि इसको कोई ब्रेन हेमरेज तो नहीं हुआ, इसको कोई पैरासिटिक इशू तो नहीं है। तो ये सारे का सारा जो हमने फार्मर से पूछा तो फार्मर ने हमें सब चीज़ें बताई। पूरी मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसको एपिस्टैक्सिस है। इसको नक्सीर भी कहा जाता है या नोज़ ब्लीडिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर जो जानवर है उसके नॉस्ट्रल से फ्रेश ब्लीडिंग जो है होती रहती है, फ्रेश ब्लड जो है ऊज़ आउट होता है और शाइनी कलर में होता है, शाइनिंग ब्लीडिंग होती है। बड़ा इंतहाई दिलचस्प केस है। एपीटेक्सिस का ये केस है और ये यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल के अंदर जो है दोनों नॉस्ट्रल्स की बजाय किसी एक नॉस्ट्रल से जो है वो ब्लड आ रहा है और ये मुसलसल जो है ना कोई पाँचवा चौथा दिन है इस जानवर का ब्लड जो है वो इसके नॉस्ट्रल से बंद ही नहीं हो रहा। मुख्तलिफ़ तरह के जो पैरामेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने जो है वो चेक किया है, लेकिन इस जानवर जो है ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज जो है हम इसको डिफरेंट टाइप्स के जो है ड्रग्स वगैरह देंगे, एफिनेफ्रिन्स वगैरह देंगे, रिनालिन्स देंगे, ट्रांसामिन देंगे, एंटी फिब्रोलिटिक देंगे, ताकि जो है ये जानवर एज अर्ली एज जो है इसकी थ्रोम्बोसिस हो और इसकी जो ब्लीडिंग है वो जो है रुके। ये बसा औकात जो डॉक्टर्स हैं वो इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये कोई ब्रेन से कोई कैपिलरी वगैरह रप्चर हुई है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इसके नोज़ के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो केस है ये एपिटेक्सिस का है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ वजूहात हैं एपिटेक्सिस की। पोलन ग्रेन्स की एलर्जी भी हो सकती है। इसकी फील्ड के अंदर जो है काफ़ी सारी वजूहात हैं कि ये होता क्यों है। जब इस मालिक ने हमें बताया, ये देखिए हम मालिक से बात कर रहे हैं, उस मालिक ने हमें बताया इसके कि ये जानवर जो है मुसलसल जो है 5 दिन से जो है नाक से खून निकाल रहा है और खून जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट किया, लेकिन जानवर पे कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो सूट नहीं की। तो हमने जैसे ही इसको नेक्स्ट डे जो है वो ट्रीटमेंट दिया तो नेक्स्ट डे जो है जानवर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया। इनके मालिक हमारे साथ मौजूद है, हमने इनसे बात की, इन्होंने सारा हमें बताया कि इसको ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमने सारी की सारी हिस्ट्री जब हमने देखी तो हमने फार्मर से पूछा कि भाई इसको आप लोग क्या फीड कराते रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इसको जो है हम जो कच्ची गंदम होती है जो पकने से तैयार होती है, पकने पे तैयार होती है और ग्रीन कलर की होती है जिसमें दाना बना हुआ होता है, हम इसको मुसलसल जो है वो 1 महीने से वो खिला रहे हैं। तो हमने ये नतीजा अख़ज़ किया हिस्ट्री लेने के बाद कि इसको कोई जो है वो रप्चर नहीं है इसकी स्मॉल कैपिलरीज़, कोई इसको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी फीडिंग नॉर्मल है। तो हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि इस जानवर को जो है वीट ग्रीन वीट कच्ची गंदम खिलाने से जो है इसको एज़ आ फोडर इसको जो है एलर्जी हुई है और जिसकी वजह से जो है इसके नोज़ से ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रही। इस जानवर का हमने इलाज किया, इलाज करने के बाद जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। वेरी नेक्स्ट डे जो है जानवर जो है वो बिल्कुल रिकवर हो गया। इसके हमने फ़ॉलोअप के लिए भी हम लोग आए हैं और ये फ़ॉलोअप जो है हमने इसका लिया है, तो जानवर के जो मालिक हैं वो बड़ा इंतहाई खुश है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पंजनाद वेट क्लिनिक को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हमारा जो मिशन है कि हम इलाके के अंदर जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करें, जो हमारे पैरावेट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं,
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करें, ताकि जो भी फील्ड में कोई केस उन्हें इस तरह का नज़र आए तो वो ईज़िली जो है उसको हल कर सकें। हमारा जो सिर्फ मिशन है वो जो हमारे मालिक हैं जानवरों के, उनको जो है अच्छी से रहनुमाई देना, ताकि किसी भी तरह की उसे फील्ड में मसाइल ना हो। हमने जैसे ही ने जैसे ही इसको ट्रीटमेंट दिया, जानवर जो है वो ठीक हो गया, उसकी ब्लीडिंग जो है ठीक हो गई। हम आपको जो है इसकी रीज़न्स बताते हैं कि इसकी रीज़न्स हैं क्या, कि किस वजह से जो है ये एपिस्टैक्सिस होता है, जानवर के नोज़ से ब्लीडिंग होती है, शाइनी ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लीडिंग होती है। इसकी जो वजूहात की बात की, जब पोलन्स ग्रेन्स एनर्जी होती है, या रप्चर ऑफ स्मॉल कैपिलरीज़ हो जाए, या जो गंदम की वीट कटिंग सीज़न होता है, गंदम काटने का जो सीज़न होता है, उससे भी एलर्जी हो जाती है जानवर को, या हीट स्ट्रोक हो, गर्म हवाएं चल रही हो, उस वक्त भी हो जाता है, या नेज़ल ट्यूमर हो, या फॉरेन बॉडी हो नोज़ के अंदर, या नेज़ल वर्म्स हो, या टॉक्सिसिटी का केस हो, या स्नैक विनम का केस हो, अगर किसी सांप ने काटा हो, तो इन सारी की सारी ये वजूहात है जिसकी वजह से नाक से खून आता है। अगर हम हॉर्सेस में बात करें तो हॉर्सेस के अंदर भी जो नाक से जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है। जो रेसिंग हॉर्सेस होते हैं वो ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं, या जिनको आप स्टोमक ट्यूब पास कर रहे होते हैं उस वक्त भी नोज़ से ब्लीडिंग हो जाती है, या जो ग्लैंडर्स की जो डिजीज़ होती है, ग्लैंडर्स के अंदर भी नोज़ ब्लीडिंग होती है। अच्छा, नोज़ ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो नोज़ ब्लीडिंग जो है वो दो तरह की होती है, यूनिलेटरल और बाईलेटरल। इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये यूनिलेटरल है, एक नाक से खून आ रहा है, ये बाईलेटरल का केस नहीं है। तो ब्लीडिंग जो है वो नाक से तो आती ही आती है, और बसा औकात नाक के साथ जो है मुंह से भी जो है ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। दोनों पैसेजेस से जो है ब्लड आ रहा होता है, नाक से भी और दूसरा मुंह से भी। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने इसको जो है बड़ी जेंटली इसकी सारी हिस्ट्री लेकर जो इसकी ट्रीटमेंट दी है, ताकि जानवर जो है वो एज अर्ली एज जो है रिकवर हो सके। सबसे पहले जो है इस जानवर को से जो ब्लड आ रहा था नोज़ से, वो हमने इसको साफ़ किया है गॉज़ के साथ, और फिर हमने इसको आइस थेरेपी दी है। इसके सर के ऊपर जो है वो बर्फ़ जो है हमने अप्लाई की है, और फिर साथ में आपने करना क्या है कि आपने एक गाज़ के ऊपर जो है वो एड्रेनालिन का इंजेक्शन या ट्रांजामीन का इंजेक्शन जो है आपने 2 इंजेक्शन जो है उस गाज़ के ऊपर लगाने हैं, और इसके नोज़ के अंदर डालना है। वो कम से कम भी 5-7 मिनट के लिए जो है ना आप डालें। और जो है इसमें हैंडलिंग बड़ी ज़रा मुश्किल होती है, जानवर जो है वो अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है इसको प्लग को जाने ही नहीं देता जिसके ऊपर आपने ये मेडिसिन लगाई हुई है, तो आपको बड़ा जेंटली हैंडल करना पड़ता है। आप इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं हम किस तरीके से जो है ना इसके नाक के अंदर जो है जानवर के वो डाल रहे हैं गाज़, जिसके ऊपर ये मेडिसिन लगी हुई है एड्रेनालिन। लेकिन जानवर जो कंट्रोल करना बड़ा ही जो है मुश्किल होता है, वो जानवर जो है बार जो है उसे बाहर गिरा देता है। लेकिन हमने इसको हैंडल किया है, और इसको जो गाज़ है मेडिसिन वाला वो इसको जो है अंदर रखा है हमने इसके नोज़ के अंदर, ताकि जो है वो लोकली जो है वहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट हो सके। और साथ में हमने इसको एंटी फिब्रिनोलेटिक इंजेक्शन दिया, इंट्रामस्कुलर ट्रांजामीन 500 mg जो है 8 एम्प्यूल हमने लगाए हैं, और साथ में हमने इसको 250 ml जो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट हमने दिया है। अच्छा, बसा औकात ये होता है कि नेज़ल वर्म्स का जब केस अगर आपको नज़र आए नेज़ल वर्म्स में, तो नेज़ल वर्म्स के अंदर आप आइवरमेक्टिन जो है 8 से 10 ml जो है वो सबकट लाजमी दें। और अगर आपको नेज़ल ग्रैनुलोमा का केस नज़र आता है, नेज़ल ग्रैनुलोमा है, तो आप इसके अंदर 10 ड्रॉप्स जो है वो थोजा के सुबह और शाम जो है वो पानी में मिक्स करके जो है दे सकते हैं। और साथ में आप अगर नेज़ल ग्रैनुलोमा का नज़र आती है आपको, तो आप थोजा क्रीम मार्केट से अवेलेबल होती है, वो थोजा क्रीम जो है आप वो लोकली जो है वो उसके ग्रैनुलोम्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।